Hello friends, welcome to the channel Day to Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. Today we are going to discuss about the solar system, our solar system, which is made up with one star that is called Sun and the 8 planets that revolves around it continuously due to the gravitational pull or the gravitational force given by the Sun to the planets. Now, along with these planets, what else is there in our solar system that revolves around the Sun? It is asteroids, comets, meteoroids. Now, let's discuss one by one. Sun, I'm saying that Sun is a star. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सन एक स्टार है? स्टार तो वो होते हैं जो हमें रात में दिखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले. एक्चुअल वो तो स्टार्स होते ही हैं, वो भी बहुत बड़े होते हैं साइज में. लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे हैं अर्थ में, और हमारी दूरी जो सन से है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि उन स्टार्स से है जो कि हमें रात को दिखते हैं. अब कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत दूर है हमसे तो ऑफकोर्स वो हमें छोटा दिखने लगेगा. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो स्टार्स कितनी ज्यादा दूर हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ सन, जिस वजह से वो शाइनिंग तो दिखते हैं हमें रात को, लेकिन फिर भी बहुत छोटे दिखते हैं. सो दे आर ऑल्सो स्टार but not the part of our solar system, while Sun is a star which is main कह लीजिए कि जिसको कि ग्रेविटेशनल एक फोर्स देता है, सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके रखता है सारे के सारे प्लैनेट्स पे और दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज है हमारे सोलर सिस्टम पे, जिसकी की वजह से ये सारे सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. नाउ सन के जस्ट नेक्स्ट पाया जाता है जो प्लैनेट, उसको हम कहते हैं मरकरी. 8 प्लैनेट में सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. नेक्स्ट टू मरकरी वी हैव वीनस जिसमें कि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है. CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगी, हीट ट्रैप करेगी. जितने भी यहाँ से सन से इसको लाइट एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, उसको ट्रैप कर लेगी. ट्रैप करने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, एकदम हाई रहता है. इसलिए इवन इट इज प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजिशन, बट स्टिल मरकरी से ज्यादा ये हॉट रहता है. नेक्स्ट टू वीनस वी हैव अर्थ, आवर प्लैनेट, जिसका की एटमॉस्फेयर, जिसका की एनवायरमेंट, द फिजिकल कंडीशंस ऑल आर वेरी सुटेबल टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ लाइफ. दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके जायंट ऑर्गेनिज्म तक सब कुछ यहाँ पे फलीभूत पल रहे हैं, बस रहे हैं. नेक्स्ट टू अर्थ वी हैव इन द सीरीज ऑफ प्लैनेट मार्स रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन बहुत है एंड आयरन कैन इजिली गेट ऑक्सीडाइज. जब भी ऑक्सीजन की है मात्रा वहां पे तो बड़े प्यार से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज होते ही हमें मालूम है क्या बनेगा, रस्ट बनेगा. रस्ट का कलर क्या होता है, लाल रंग का होता है, जिस वजह से मार्स का रंग भी लाल ही दिखने को मिलता है. इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं. मार्स के बाद आता है द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर साइज में बहुत बड़ा है. 8 प्लैनेट्स में इसको द लार्जेस्ट प्लैनेट का नाम भी दिया गया है. जुपिटर के बाद है हमारा रिंग वाला प्लैनेट. नाउ इसके आसपास जो रिंग है सैटर्न के आसपास, वो बनी हुई होती है पानी की, वाटर की, डस्ट पार्टिकल की एंड रॉकी मटेरियल की. सैटर्न के बाद हमारे पास है चिलेस्ट प्लैनेट दैट इज कॉल्ड एज यूरेनस. इसका टेम्परेचर एज पर लिटरेचर -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया गया है. यूरेनस के बाद हमारे पास लास्ट है नेपच्यून भी एक ठंडा ही प्लैनेट होता है. इसका भी जो फिजिकल कंडीशन है वो ठंडी है. तो इतना तो नहीं मालूम कि मतलब इतना नहीं है कि हाँ यूरेनस जितना ठंडा है, लेकिन हाँ ये भी ठंडा ही प्लैनेट देखा गया है. नाउ अब मैंने यहाँ मून छोड़ दिया. आप लोग सोच रहे होंगे मून के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, कि बिकॉज मून इज नॉट अ प्लैनेट. मून प्लैनेट नहीं है, इसलिए मैंने मून को प्लैनेट समझाते समय में नहीं बताया. मून है एक सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो होता है जो प्लैनेट से छोटा हो और इंडिविजुअल प्लैनेट के आसपास घूमे. ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर पाथ पे. उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. सैटेलाइट वो होती है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है और प्लैनेट से छोटी होती है. ठीक है, तो दैट्स वाई हमारे अर्थ की जो सैटेलाइट है वो है मून. और भी कई सारे मून हैं इस पूरे सोलर सिस्टम में, जैसे मार्स के, जैसे जुपिटर के अपने कुछ मून है, सैटर्न के अपने कुछ मून है. तो इसी तरह से ना सबके अपने अपने मून है और घूमते रहते हैं. मरकरी और वीनस के नहीं है. इन बाकी प्लैनेट्स के तो है भी, लेकिन मरकरी वीनस के नहीं है. नाउ
Other than the satellite, the planet, we have asteroid, comets, meteoroid. Asteroids क्या होते हैं? Asteroid are the rocky substances या rocky object है that are also revolving around the sun, but in the path between Mars and Jupiter. ये इस fixed orbit में घूमते रहते हैं, ठीक है? And they are also rocky material. If we talk about their core, it is mainly made up with metals like nickel, magnesium, iron and some other metals. They looks like कि बहुत giant rock है जो घूम रही है, बहुत सारे काउंट में रॉक्स हैं जो घूम रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में. जब भी ये एस्ट्रॉइड्स टकराते हैं तो ये निर्माण करते हैं किसका? छोटे रॉक मटेरियल का या छोटे रॉक्स का. वो छोटे रॉक्स कहलाते हैं मेटेओराइड्स. मेटेओराइड्स भी इसी ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है? अब इनमें भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक फोर्स लग रहा है सन के थ्रू, तो कई बार क्या करते हैं अपना पाथ छोड़ के ना इधर की तरफ आते हैं. इधर तरफ आने में कई बार ये इन प्लैनेट्स को हर्ट भी कर देते हैं, सैटेलाइट मून को भी क्षति पहुंचाते हैं. और कई बार ये तो देखा ही गया है कि मून चांद में दाग है. चांद में दाग वा कुछ नहीं, क्रेटर है. क्रेटर जो कि इसी तरह की एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड के टकराने की वजह से क्रिएट हुए हैं, ठीक है? वो गड्ढा हो गया. स्मूथ सरफेस में जब कोई चीज टकराएगी बहुत फोर्स से, जो बहुत ही स्पीड से आ रही हो, तो वो टकराएगी तो क्या कर देगी? गड्ढा कर देगी. अब सन तो अपनी लाइट फेंक रहा है, ठीक है? स्मूथ सरफेस हो तो रिफ्लेक्ट करके आगे चला जाए, लेकिन अगर गड्ढा है तो ऑफकोर्स उस जगह पे तो पड़ेगी नहीं ना, स्मूथ पे पड़ेगी. तो इसलिए हमें लगता है कि चांद में दाग है. दाग वा कुछ नहीं, क्रेटर्स है वो, ठीक है? नाउ एस्ट्रॉइड हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉमेट्स, कॉमेट्स इंटरनली आर मेड अप विद द क्रिस्टलाइज्ड, एकदम चिल्ड वाटर से बनते हैं और उसके सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल एंड रॉकी, वेरी फाइन रॉकी मटेरियल्स भी रहते हैं. ये नेपट्यून के भी बाहर वाले ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अराउंड द सन. नाउ व्हेनेवर मेटेरॉइड कम टुवर्ड्स अर्थ, तो अर्थ के आसपास हमारा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में जैसे ये एंटर करते हैं ना, इनका फ्रिक्शन होता है किससे? एटमॉस्फेयर से. और कई बार होता है मेटेरॉइड्स वहीं जल के भस्म हो जाते हैं, ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं. लेकिन कई बार होता है कि आ जाते हैं, और जब ये इस तरह से गिर रहे होते हैं ना यहाँ से, तो ये लगता है कि ना लाइट की बारिश हो रही है, ठीक है? ऐसा लगता है कि कई सारी लाइट्स गिर रही हैं. जो हम रात को कहते हैं ना टूटता तारा दिखा, टूटता तारा, वो टूटता तारा कुछ नहीं होता, वो ये मेटेरॉइड है जो गिर रहे होते हैं. एंड दीज शाइनिंग स्टार्स आर कॉल्ड एज मेटियोर. हिंदी में उल्का कहते हैं, हिंदी में मेटेरॉइड को उल्का पिंड कहते हैं. और जब ये धरती पर आके गिरते हैं छोटे से रॉक के पीस टाइप में, तो ये कहलाने लगते हैं मेटियोराइड. सो जर्नी कहां से शुरू हुई थी? एस्टेरॉइड्स के टकराने से मेटेरॉइड्स बने, मेटेरॉइड से मेटियोर, मेटियोर से मेटियोराइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम, जहां जो कि हमारा सोलर सिस्टम है, जो कि एक सन जिसमें कि पाया जाता है, एक स्टार पाया जाता है, 8 प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड्स है, कई सारे कॉमेट्स है एंड मेटेरॉइड्स है. आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.